हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गर्ल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागपुरी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत बनकेबरा भागवन, जिसमें कि कविताओं का संकलन है, पद्यों का संकलन है। अब तक हमने 25 कविताएं पढ़ा है। ये हमारी 26वीं कविता होगी इस कड़ी में। आज की कविता बड़े मज़ेदार है, जवानी जब जागेला। इससे मिलता जुलता एक कविता हमने 16वीं कविता थी मेरे ख्याल से, चंद्रदेव सिंह द्वारा रचित आह्वान, जिसमें था ना कि जागा रे नागपुर कर वीर धीर जागा। तो वैसा ही कुछ है, जवानों को संबंधित, जवानों को जगाने के लिए लिखी गई कविताएं हैं। तो बड़ा अच्छा कविता लगा मुझे पढ़कर। चलिए आज इसको पढ़ेंगे, देखते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं, देख लेते हैं एक बार। जैसे कालो मतलब काल भी, दासो मतलब दास भी, दास आदमी के बंधक, बनाए के काम करवाए वाला जी, हाँ, आदमी के बंधक बनाए के काम करवाए वाला उसके दास कहा जा रहा है। अलघट्टे मतलब आसानी से, ये अलगट्ठे लिखा हुआ है। अलघट्टे, ये नागपुरी जो होंगे उनको तो पता ही होगा कि अलगट्ठे का क्या मतलब है। ठीक, चलिए, तो ये है। बाकी ये मति करुसान के कुछ शब्द हैं, ये तो खैर उस पर बात कर ही लिए हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। जवानी जब जागीला, कवि हैं मेघनाथ ओहदार। सते सते रे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। आहा, सते सते रे जब जवानी जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। तो जवानी जब जाग जाता है, मुझे विवेकानंद की वो पंक्ति याद आ रही हैं कि मुझे अगर ये देश बदलना है तो बस मुझे 50 ऐसे युवा दे दीजिए जो प्रतिबद्ध हो अपने देश के लिए, मैं पूरे भारत बदल दूंगा। 50 चाहिए जवान जो कि क्या क्या कर सकते हैं, हालांकि इसी में बोल अभी बता रखा है, लेकिन ऐसी याद आएगी। तो देखिए, सते सते रे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। तो जवानी में वो ताकत है कि मुर्दा में भी वो जान फूंक दे, उसको भी उठा कर नचवाने लग जाए, ऐसी होती है उसमें क्षमता। धरती रे कांपेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला। धरती कांपने लग जाती है, पहाड़ हिलने लग जाती है जब जवान आदमी जाग जाता है। सिंधु में तूफान गुंजी उठेला, जवानी जब जागेला। और सिंधु नदी में भी तूफान उठने लग जाता है, गूंजने लग जाता है जब जवान जाग जाता है। अंधार बरेला पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला। और अंधार में भी क्या, अंधार में भी बत्ती रोशनी जलने लग जाता है। पानी रे जरेला, पानी में भी आग लग जाएला, है ना, जवानी आग लगा देला। भरल नदी डरे डहर छोड़ेला। और भरल नदी भी जवानी कर डर से रास्ता छोड़ देवेला, जवानी जब जागेला। धूल सोना बनेला, सुखल गज फरेला, जवानी जब जागेला। और धूल के भी सोना बनाए देवेला, सुखल गच फरेला, जवानी जब जागेला। कालो कोनो करे के नी पारेला, जवानी जब जागेला। काल भी, कारलो मतलब यहाँ काल, कहते हैं कि काल जो कि सबका काल एक दिन आता है, तो काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। काल में भी अगर मृत्यु लिखी तो उसको भी टाल दे, ऐसी है जवानी। मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला। जवान आदमी जाग गया तो मालिक क्या दास क्या, जो इसमें जवानी और उसकी जवानी जाग गई तो समझ लीजिए कि उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बाघो बरद पोस मानेला, जवानी जब मानेला। हाँ भाई, बाघ को भी वो अपना पालतू बना सकता है। मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला। हथकड़ी अलगठे टूटेला, जवानी जब जागेला। और कहेला मेघनाथ मातेला, जवानी गीत गावेला। जवानी कर गीत गाय के मेघनाथ को ही, मेघनाथ ओहदार कभी मातेला, जवानी जब जागेला। हथकड़ी अलगट्ठे टूटेला। और जे बंधन है, जे भी गुलामी है, वो अलगट्ठे टूटेला। इतिहास गवाह है कि आज जितनी भी क्रांतियां हमने देखी है, उनकी बागडोर युवाओं ने ही संभाली है ना। तो युवा, वही युवा जो कि रेत से भी तेल निकाल सकती है, तूफान में भी क्या दीपक जला सकती है, तो वही है युवा। तो कुल मिला के इस कविता में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि युवा के पास जो शक्ति है, समस्याएं कितनी भी विकट हो, समय कितना भी विपरीत हो, कितनी भी अंधेरा हो,
अगर जवान आदमी जान जाग जाए, और जागेगा कैसे? ठीक है, कभी ने कह दिया कि जागेला तो पहाड़ हिलेला, धरती हिलेला, मुर्दा उठ के नाचे लगेला, अंधार में भी दीपक जले लगेला, भरल नदी डहर छोड़ देवेला, धूरा के सोना बना देवेला, काल भी कुछ नहीं करे पारेला, है ना, मालिको हारेला दासू जीतेला, सब कह देल। लेकिन जागे कैसे, ही एक बड़ा सवाल है। तो जागेला का बे के बात है भाई, पढ़े के पड़ी। भगत सिंह काहे 25-23 साल कर, 23 साल कर, मतलब जे बंदा अपन देश खातिर जान देवे के लिए अगर हाजिर हो जाए तो ये सब इसलिए कर पालक कि पढ़लक रहे। कुल मिला के बात यह है कि अगर हमको सही शिक्षा मिलती है, सही साहित्य अगर हम अध्ययन करते हैं, तब हम अधिकार कर्तव्य को समझते हैं और अपनी लड़ाई लड़ पाते हैं। और जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको हम हुबहू नहीं स्वीकार कर लेते हैं भाई, उस पर सवाल करते हैं, तर्क करते हैं, और जो समस्याएं हैं उसको बदल डालते हैं। क्या है, अभी थोड़ा देर पहले ही बात की कि संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई उसकी बागडोर युवाओं ने संभाली है, और इतिहास गवाह है कि क्रांतियों की बदौलत ही परिवर्तन हुए हैं। तो कुल मिला के युवा शक्ति को जागने का, जागृत करने का इसमें इस कविता के माध्यम से कभी कोशिश करते हैं। जितनी भी बंधन है, जितनी भी हम बंधनों से बंधे हैं, उसकी अगर तोड़ना है तो युवा को जागना होगा। जागना तब होगा जब हमको उस तरीके की कुल मिला के सही साहित्य पढ़िए भाई, वेद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, उपनिषद पढ़िए ना। देखिए आप जागते कैसे नहीं हैं। आप पढ़िए जितने भी क्रांतिकारी लोगों की जीवन गाथा है, उनकी सीखों को पढ़िए, जाग कहे न जाएंगे। आप आराम से परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। चलिए सवाल देख लेते हैं क्या बन सकता है। हालांकि सवाल इसमें मैं देख रहा तो क्या बनेगा, सब में एक ही जवाब होगा। जवानी जब जागेला कविता कर कवि है कि मेघनाथ होदार। बड़ा अच्छा लागल कविता हमके, तो ये कविता कवि कर भी याद नाम रख लो भाई, मेघनाथ होदार। कब सुतल मुर्दा उठी नाचेला भाई, जवानी जब जागेला। धरती कांपेला, पहाड़ हिलेला, कब, जवानी जब जागेला। कब अंधार बरेला, पानी भी जरेला, जवानी जब जागेला। कब भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। वही है, कब मालिको हारेला दास भी जीतेला, जवानी जब जागेला। कब सिंधु में तूफान गुंजी उठेला, जवानी जब जागेला। सीधी कब हथखड़ी अलगठे टूटेला। सबसे बड़ा यह है भाई, हमारे हमके बंधन ही नहीं पता चले कि हमारा बंधन का है। बहुत सारा बंधन है भाई, पढ़ब तब जानब कि भाई बंधन का है वेला, है नहीं। तो बंधन के तोड़ना है तो जवानी के जगाए के पड़ी यार। जवानी के जगाए के तो पढ़े के लगी यार, ऐसे नहीं कंपटीशन कर तैयारी कर करके हार मास गलाए धले नहीं जाग बकर भाई। बढ़िया चीज़ भी पढ़े के लगी, साहित्य भी पढ़े के लगी, नहीं तो वो सब तो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ही देवी है ही नहीं। बढ़िया साहित्य पढ़ो, जागाओ अपने आप के। ठीक है, पहली शर्त तो भाई नौकरी चाहिए, अपना पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे कुछ होगा कैसे। लेकिन जागने के लिए तो और कुछ पढ़ना पड़ेगा। बाकी नागपुरी कर बेहतरीन तैयारी के लिए स्टडी फॉर गोल्स चैनल से जुड़ल रहो। स्टडी फॉर गोल्स ऐप के डाउनलोड करो और उकर में नागपुरी से संबंधित सब कुछ बढ़िया से अवेलेबल है, उकर लाभ उठाओ और भरोसा कर सकेला भाई, हमरे मने मेहनत करत ही। ठीक, चलो आज वीडियो के यहीं समाप्त करेला। धन्यवाद, जोहार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।